दिल्ली में विरोधी पीएम मोदी की घेरेबंदी कर रहे हैं, लेकिन सीमा पर मजबूत लीडरशिप क्या होती है, इसका असर सीमा पर दिख रहा है। सीमा पर सेना चीन की हेकड़ी ढीली कर रही है। पिछले 5 साल से चीन इतना बौखलाया हुआ क्यों है? क्यों बार बार सीमा पर चीनी सैनिक गुस्ताखी कर रहे हैं? आखिर सीमा पर सेना ने ऐसा क्या कर दिया है कि बीजिंग तक प्लानिंग हो रही है? चीन से लगी सीमा पर भारत कैसे घेरेबंदी कर रहा है? कैसे चीन के खिलाफ हर मोर्चे पर तैयारी पूरी है? तवांग से लेकर लद्दाख तक, सिक्किम से लेकर हिमाचल प्रदेश तक सेना कैसे चीन के खिलाफ रणनीति बना रही है? हमारी कहां कहां कैसी तैयारी है और क्यों हमें घबराने की जरूरत नहीं है? सारे सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में है। आइए देखते हैं। लद्दाख से लेकर तवांग तक 5 साल में सेना ने चीन की ऐसी घेराबंदी की है जिससे चीन बौखलाया हुआ है। जहां रास्ते नहीं थे वहां सेना ने सड़कों का जाल बिछा दिया। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। अब बॉर्डर तक सीधे सड़क मार्ग से सेना का मूवमेंट संभव है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 5 सालों में 64 रोड तैयार किए गए। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में युद्ध स्तर पर जुटी है। अरुणाचल में कुल 3097 किलोमीटर रोड तैयार किया गया है। चीन को इस समय सबसे बड़ी चुभन भारत के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से हो रही है और यही वजह है कि बीआरओ ने पिछले 5 साल में अरुणाचल प्रदेश के अंदर 64 ऐसी रोड्स तैयार की हैं जो कुल मिला के 3000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी है। लद्दाख में 43 ऐसी रोड्स हैं जो कि करीबन 3005 किलोमीटर से ज़्यादा है। यही नहीं बल्कि कुल मिला के 13,000 से ज़्यादा किलोमीटर की रोड इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और बॉर्डर एरियाज पर तैयार बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कर दिया है। यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर 21 किलोमीटर की तवांग से लेकर वाई जंक्शन की स्ट्रैटेजिक रोड बेहद इंपॉर्टेंट है। सेला टनल, नेपिचू, इसके अलावा और ब्रिजेस को इस समय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर रहा है। स्ट्रैटेजिक मूवमेंट होने की वजह से यह रोड अब ऑल वेदर होगा, यानी हर मौसम में यहाँ पर जो ट्रुप मूवमेंट है आसानी से हो सकेगा। पहले कुल मिला के 3 से 4 महीने ऐसा टाइम था जब हेलीकॉप्टर के द्वारा कई पोस्टों पर जाया जाता था, लेकिन इस समय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस पूरे रास्ते को कनेक्ट कर दिया है। एक तरफ जहां रक्षा मंत्रालय लगातार सेना को हथियारों से लैस कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीआरओ चीन की सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम कर रही है। वजह साफ है, युद्ध जैसे हालात में जंग केवल हथियारों से ही नहीं जीती जाती, बल्कि इसके लिए बेहतर ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए। सेना को हथियार और रसद पहुंचाने के लिए बॉर्डर तक बेहतर कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। इस मिशन पर बीआरओ दिन रात लगा है। 14,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर जहां टेम्परेचर सर्दियों में माइनस में चला जाता है और गर्मियों की बात करते हैं तब भी टेम्परेचर 0 या उससे नीचे रहता है, और सर्दियों में तो आप समझ सकते हैं कि टेम्परेचर इतना कम है कि जो आप पानी देख रहे हैं यहाँ पर, ये पानी तक जम गया और अब देखिए ये बर्फ है। तो यहाँ पर रोड बनाना, कंस्ट्रक्शन का काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर नई अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और खास तौर पे जैसा मैं बता रहा हूँ कि टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ पर रोड बनाने के लिए ये आप देख रहे हैं सीमेंट के यहाँ पर टाइल्स का इस्तेमाल हो रहा है, ताकि किसी भी वेदर में या किसी भी मौसम में यहाँ पर ये रोड कंस्ट्रक्शन किया जा सके। और अगर यहाँ पर रोड में कोई खराबी आती है या फिर टूट फूट जाती है सड़कें, तो एक बार क्या करते हैं, टाइल्स को हटा के फिर टाइल्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो तवांग सेक्टर में एलएसी के करीब जहां पर मैं अभी मौजूद हूं, यहाँ पर आप देखिए जो सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, रोड को बेहतर किया जाता है। तो यहाँ पर खास तौर पे इस वक्त ये टाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, कंक्रीट स्टाइल का, सीमेंट के टाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि रोड को बनाने में दिक्कत ना आए, जल्दी रोड बन जाए, और साथ ही साथ जब भी रिपेयर करने की जरूरत पड़े झट से रिपेयर हो सके। तो आप देखिए कि पूरा रोड का जो जाल यहाँ बिछ रहा है एलएसी के करीब, साथ ही साथ यहाँ पर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड हेक्टर्स के लिए, यानी कि हेलीकॉप्टर्स के लिए बनाया जा रहा है। सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स उतारने के लिए इमरजेंसी में या जरूरत पड़ने पर उसके लिए हेलीपैड्स को भी तैयार किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में सड़कों के जाल के साथ साथ टनल का भी निर्माण किया जा रहा है। सेला टनल
13,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे बड़ी डबल लेन सुरंग है। ये टनल करीब 1.5 किलोमीटर लंबी है। चीन से सटे अरुणाचल प्रदेश में ये सुरंग सैनिकों को तवांग सेक्टर के फॉरवर्ड एरियाज तक जल्द पहुंचाने में गेम चेंजर साबित होगी। सेला टनल जब पूरी हो जाती है बनकर, जो तवांग सेक्टर को जोड़ेगी वेस्ट कामेंग से, वो संसार की सबसे लंबी 13,000 फुट के ऊपर बाई टनल होगी। ये 2 ट्विन टनल है, 1550 मीटर लंबी, 1555 मीटर इनफैक्ट, वो तैयार हो जाएगी। तो इससे एक बहुत बड़ा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत फ़ायदा होगा, और ना केवल सिक्योरिटी फोर्सेस को बट टूरिज़्म को भी उस इलाके में, और जो बाकी जो आगे वाले लोग हैं हमारे विलेजेस में, उनको भी सोशो इकोनॉमिक तरीके से काफ़ी इसका लाभ मिलेगा। तवांग में एलएसी तक जाने वाली सड़क पर साल के 3 महीने ऐसे ही बर्फबारी होती है। तवांग तक जाने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता है और यहाँ से ला पास से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन बर्फबारी की वजह से ये पास ब्लॉक हो जाता था, जिसकी वजह से सारी सप्लाई और ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ बन चुकी है सेला टनल। मतलब साफ है कि अब ट्रांसपोर्टेशन ऑल वेदर संभव होगा। यही वजह है कि बीआरओ ने पिछले 60 सालों में जितनी टनल नहीं बनाई, उससे ज्यादा पिछले 2 सालों में या तो बना दिया गया या फिर काम प्रोग्रेस पर है। 2020 तक बीआरओ ने कुल 4 टनल बनाई थी, जिसमें अटल टनल भी है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को किया था। इसके बाद से यानी पिछले 2 साल में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 8 टनल पर काम कंप्लीट कर लिया है या फिर काम प्रोग्रेस पर है। इसके साथ ही करीब 12 टनल पर बीआरओ प्लानिंग कर रहा है, जो सामरिक लिहाज से काफी अहम है। यही वजह है कि चीन चिढ़ा हुआ है। चीन के साथ भारत की करीब 3,488 किलोमीटर की लंबी सीमा लगती है। सामरिक लिहाज से पाकिस्तान से कहीं ज्यादा चुनौती चीन से है। ये चुनौती पिछले 2 साल में और भी बढ़ गई। गलवान के बाद तवांग में जिस तरह से चीनी सैनिकों की पिटाई हुई है, चीन उससे बौखलाया हुआ है। एलएसी पर बार बार चीनी सैनिकों के उकसावे के पीछे वजह भी है। सामरिक मोर्चे पर चीन की घेराबंदी। अरुणाचल के अलावा सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख में भारत की चीन से सीमा लगती है। इन इलाकों में बीआरओ ने रोड का जाल बिछा दिया है। सिक्किम में पिछले 5 साल में बीआरओ ने 18 रोड बनाए, जिनकी कुल दूरी करीब 663 किलोमीटर है। वहीं उत्तराखंड में 22 रोड का निर्माण किया, जिनकी दूरी करीब 947 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में कुल 8 रोड बनाए, दूरी 739 किलोमीटर है। जबकि सबसे ज्यादा रोड लद्दाख में बनाए हैं, जिनकी दूरी 3,140 किलोमीटर है। चीन की घेराबंदी का काम हर मोर्चे पर जारी है। सड़क से लेकर टनल, राफेल से लेकर S-400 जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम। वजह साफ है, भारत चीन की विस्तारवादी नीति के लिए सबसे बड़ा रोड़ा बन रहा है। फिर चाहे वो समंदरी सीमा हो या फिर एलएसी का तवांग, चीन लगातार तनाव बढ़ा रहा है तो उसकी कुटाई भी मरम्मत से हो रही है। चाहे गलवान हो तो तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि हमने भी कभी किसी अपोजिशन के लीडर के इंटेंशन पर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। पॉलिसीज को लेकर हमने डिबेट किया है। राजनीति सच बोलकर ही की जाती है, झूठ बोलकर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। चाहे गलवान हो तो तवांग हो। मैं स्वयं ही पहले कल्पना नहीं कर सकता था कि क्या इस प्रकार का करिश्मा हमारी सेना कर सकती है। जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बड़ी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की इज्जत बड़ी है। सीमा पर चीनी सैनिकों की पिटाई भी हो रही है तो रणनीति भी बन रही है।
जिससे चीन का परमानेंट इलाज किया जा सके। यही वजह है कि अब टेंट और तंबू के बजाय भारतीय सेना इंडियन बॉर्डर पर परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। भारतीय सेना LAC पर लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है, जिसमें 450 टैंक और 22,000 सैनिकों को ठहराया जा सकता है। इंडियन आर्मी ने ईस्टर्न लद्दाख में नई हवाई पट्टी भी तैयार कर ली है, जिससे फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर के टेक ऑफ और लैंडिंग में आसानी हो और चीन की साजिशों को नाकाम किया जा सके। सेना ने भारत चीन सीमा पर जो परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, वो कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है। 3D प्रिंटेड हाउसिंग तकनीक है। ये इतना मजबूत है कि इस पर T-90 टैंक के गोलों का भी असर नहीं होगा। साथ ही जरूरत पड़ने पर इसे 36 से 48 घंटे के बीच एक जगह से दूसरी जगह फिट किया जा सकता है। मतलब एक तरह से ये मजबूत और टिकाऊ घर पोर्टेबल है, जिससे सेना को काफी सहायता मिलेगी, खासकर सर्दियों में और युद्ध जैसे हालात में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर तैयार किए। 3D स्ट्रक्चरिंग के जरिए जवानों के लिए रहने के लिए अलग अलग बैरक्स और बिलेट तैयार किए, ताकि जवान यहाँ पर रह सके। रोड तैयार किया, खास तौर पे जो इस समय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर ऑफिशियल्स और वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हैं, उनके रखरखाव के भी काम किया, क्योंकि मौसम विपरीत हो चुका है। मौसम खराब होने के बावजूद यहाँ पर काम चल सके, इसीलिए इस समय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सीमा के बेहद करीब एग्रेसिवली काम कर रहा है, ताकि जल्द से जल्द जो बाकी का पेंडिंग काम है वो पूरा हो सके, जिसमें स्ट्रेटेजिक टनल्स, स्ट्रेटेजिक स्टोरेज, अंडरग्राउंड बंकर्स और साथ में स्ट्रेटेजिक रोड्स का निर्माण भी है। यहाँ तक कि अरुणाचल में पहली बार स्टील स्लैग से रोड को तैयार किया गया है, और यही वजह है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लगातार काम कर रहा है और चाइनीज PLA इससे परेशान है। सीमा पर सेना पराक्रम दिखा रही है, चीनी सैनिकों को धूल चटा रही है। वजह साफ है, जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में न सिर्फ गोला बारूद के जरिए बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए चीन के खिलाफ किलेबंदी की जा रही है, उससे सेना का मनोबल बढ़ा हुआ है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए तवांग पहुंचे थे। यांगसे क्षेत्र में सेना की पर्याप्त तैनाती है और ये इलाका पूरी तरह से सुरक्षित है। यांगसे में भी जब चीन आया तो चीन को देखने के लिए भारतीय सेना के UAVs वहां पर मौजूद थे। उन्होंने मॉनिटर किया और फिर भारतीय सेना की पेट्रोल टीम चीन के सामने जाकर चीन को खदेड़ने में कामयाब हुई। दरअसल इस पूरे एरिया में ट्रुप को आसानी से मूव किया जा सकता है, और यही इस समय चीन के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन गया है, क्योंकि भारत ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। चीन के मुकाबले और तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। भारत की सीमा जो चीन के साथ लगती है, वो काफी दुर्गम पहाड़ियां हैं। अब सेना सर्दियों के मौसम में भी सीमा पर डटी रहती है। जहां पैट्रोलिंग करनी मुश्किल है, वहां पोस्ट बनाकर मुस्तैदी से सीमा की सुरक्षा की जाती है। चीन की हरकतों पर 24 घंटे नजर रखने के लिए सेना ड्रोन का इस्तेमाल भी करती है। यही वजह है कि अब चीनी सैनिकों की चालबाजी काम नहीं आ रही है। चीन की हरकतों को देखते हुए इंडियन आर्मी ने सरकार से और भी ड्रोन की डिमांड की है। भारतीय सेना ने करीब 2487 ड्रोन की डिमांड की है, जिसमें 300 आत्मघाती ड्रोन हैं, बाकी सर्विलांस ड्रोन मतलब टोही ड्रोन जो दुश्मनों की हरकत पर नजर रख सके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।